हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IBACIO का जो कंप्लीट सिलेबस है और कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? एंड आई होप आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपका सिलेबस क्या है और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो नॉर्मली जो है अलग अलग टाइप्स के कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि क्या क्या जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको CDS, एफकेट, CAPF से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। और इसमें हमने IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एग्जामिनेशन है उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह से आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाएंगे, बैच कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं डिफेंस कैटेगरी का, जिसमें आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। और ये कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस कोड से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, करियर स्टडी लाइव। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे करियर स्टडी लाइव का, तो आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कोड यूज कर लेना है, करियर स्टडी लाइव। एंड इससे जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे या फिर अगर आप फ्री क्लासेस भी देखेंगे तब भी आपको ये कोड यूज करना है, सो दैट आपको डिस्काउंट वहां पे मिल जाए। ठीक है, सो करियर स्टडी लाइव आप कोड यूज कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलने वाली है आपके प्रेपरेशन में। हम बात कर रहे थे IBACIO की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो असिस्टेंट जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन है। तो इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो आज हम यहाँ पे सीधा सीधा डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो देखो, जब भी हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि आपको एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहेगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि 3 टीयर्स होने हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो टीयर 1 जो है उसका सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगा एंड जनरल स्टडीज रहेगा। यानी कि 5 सेक्शंस हैं, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, सॉरी 20 मार्क्स जो है वो आपके ईच सेक्शन है। तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा और आपके पास 1 आवर में 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स हैं। तो ये 5 सेक्शन है। इन 5 सेक्शन में आपको प्रिपेयर क्या करना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में क्या रहेगा, आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटी है, करंट इवेंट्स हो गए, जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही है नई, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बैंकिंग है, अवार्ड्स है, करंट न्यूज है। एंड वन मोर थिंग इज कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक साइंस जो है, जो डे टू डे लाइफ में साइंस यूज होती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहां पे जब हम बात करते हैं, पॉलिटी की बात करेंगे, हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ये किस लेवल तक हम पढ़े, कितना डिटेल में पढ़े, कितना डिटेल में ना पढ़े। तो अगर मैं यहां पे आपको प्रेफर करूं, तो देखो, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 लाइनर टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही कोशिश करनी है कि आप वाइड जो आपके पास है, वाइड रेंज ऑफ सिलेबस जो है वो आप कवर करें, लेकिन आप बहुत डीपली नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा। तो इसके लिए अगर मैं एक बुक सजेस्ट करूं आपको, तो आप जो जनरल स्टडीज है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपली जो लूसेंट की बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट की एक बुक आती है, अराउंड 200-250 की बुक होती है और उसमें कुछ 400-500 पेजेस रहते हैं। तो वो आपको बुक ले लेनी है लूसेंट की, मोर देन सफिशिएंट होगी आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप जर्नल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लूसेंट की बुक लीजिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरी चीज, करंट अफेयर कहां से प्रिपेयर करने हैं। तो करंट अफेयर जो भी रहेंगे उनके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करिए कि कोई भी मंथली मैगजीन जो है उसको फॉलो करिए। अब अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां से कोई बड़े वाली मैगजीन जो है वो जैसे विजन IAS की तरफ से है, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं अगर आप ऑलरेडी तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप सिर्फ इस एग्जाम की बात करते हैं तो आपको इतना ज्यादा भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी एक सिंपल जो मैगजीन रहेगी आपके पास, जैसे currentaffairs.com की एक वेबसाइट जो मैगजीन आती है वो काफी इंपोर्टेंट रहती है, तो उसमें इनफ होते हैं जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर करने हैं। करंट अफेयर का जो बेसिकली सेक्शन रहेगा वो कहां से रहेगा, आपको टोटल जो मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल में जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको देखनी है। कुछ भी अगर इश्यूज आ रहे हैं वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अपॉइंटमेंट्स हैं, किसी की डेथ हो रखी है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं,
ठीक है, ये सारी कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर में ज्यादातर पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसको आप पार्टनरशिप बोलते हैं, एजिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज पूछे जाएगा, पाई चार्ट हो गया, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, टाइम एंड स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया, स्पीड डिस्टेंस इन ट्रेन कंप्लीट रख लीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन हो गया, बार ग्राफ हो गया, पिक्टोरियल ग्राफ हो गया। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि आपको ज्यादातर जो होगा वो आपका अरिथमेटिक सेक्शन होगा। ठीक है, जब आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज्यादातर जो प्रिपेयर करना है वो अरिथमेटिक सेक्शन प्रिपेयर करना है, और एडवांस मैथ्स में आपको मेंसुरेशन बहुत ज्यादा डीपली नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी आएगा, बहुत टफ नहीं होगा। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन आप नहीं भी सॉल्व कर पाते होंगे, लेकिन अगर आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इवन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनके अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे छोटे छोटे, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो आप अरिथमेटिक में ज्यादा प्रैक्टिस करिए और एडवांस मैथ्स में कुछ टॉपिक करिए। अब पॉइंट ये कि यहाँ पे आप प्रिपेयर कहां से करोगे, क्या आप कोई बुक सजेस्ट करूं मैं यहाँ पे, तो मैं बुक यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी जो बुक होती है वो आपके एग्जाम को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करती है। अब यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल अगर मैं प्रेफर करूं तो आर.एस. अग्रवाल में एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, तो दैट मीन आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे विद इन द जो भी आपके पास टाइम लिमिट होगा प्रिपेयर करने का। तो एज कंपेयर कि आप उतनी बड़ी बुक की तरफ जाओ, आप सिंपली क्या करो, जो बैंकिंग के लिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलते हैं, ऑनलाइन आप ऑब्वियसली आज की डेट में आप ऑनलाइन तो सर्च करते ही हैं, आपने पेपर भी आईबी का ऑनलाइन ही देना है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखो जो बैंकिंग के हो, बैंकिंग के सेट डाउनलोड करो, 100 क्वेश्चन हर टाइप से, वो आपको हेल्पफुल करेंगे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, बैंकिंग हो गया, एसएससी के क्वेश्चंस हो गए, उनको ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, वो आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम में। एक तो ये करना है आपने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और एडवांस मैथ्स में आप बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर क्लियर करो। वो आप किसी बुक से कर सकते हो, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कर सकते हो, अनअकैडमी पे आएंगे तो हमारे थ्रू आप कर सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी बुक की भी, देन आपको टोटल सिलेबस जो है वो अनअकैडमी पे करवा दिया जाएगा। इसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके पास है, रीजनिंग में आप डायरेक्ट जो है ये समझ लीजिए कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, टोटल रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाएगी। अब होने तो 20 क्वेश्चन है, बट आपके पास वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाएगी और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं बुक कोई सजेस्ट करूं तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक होगी, वो भी अगेन इसी तरह से होगी 200-250 की, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों तरह की रीजनिंग मिल जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए वो सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो वाली रीजनिंग की बुक आप ले सकते हैं, 200-250 की बुक होगी, जिसमें तीनों होते हैं, वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सिलेबस देखोगे, क्लॉज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, टेंसेस हो गए, अनसीन पैसेज हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वर्ब्स हैं, ग्रामर है, आर्टिकल्स हैं, इडियम्स हैं, वोकैब है, एरर करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। तो आपको कंप्लीट लग रहा होगा सीडीएस का जो सिलेबस है। ठीक है, आपको ओवरऑल लग रहा होगा कि जस्ट सीडीएस का जैसे सिलेबस होता है वैसे ही है। तो आपको करना क्या है, आपको ग्रामर कवर करना है। अब अगेन कहां से आपको कवर करना है, कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए, तो इंग्लिश जो है वो टफ नहीं होगी। आप ग्रामर के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप ग्रामर समझने के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। प्रेफरेबली अगर मैं बात करूं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी कोई भी बुक लेते हैं, ग्रामर के लिए कोई भी बुक लो, लेकिन आप क्लॉज टेस्ट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, इनको आप ऑनलाइन प्रिपेयर करो, आप सर्च करो, फ्री काफी मिल जाते हैं आपको, तो उनका आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। तो वहां से आप क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन जरूर प्रिपेयर करो। तो ग्रामर कंप्लीट करो। एंड आपको अगर आपने कहीं ना कहीं अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपने पाथफाइंडर की बुक ले रखी है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको करो। एंड अगर आप क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन ऑनलाइन प्रिपेयर करते हो एंड साइड बाय साइड आप इन सारे टॉपिक्स को जो सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर लेते हो, देन आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि बुक तो आप करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए इंग्लिश में, बिकॉज प्रैक्टिस ही ज्यादा नीडेड है इंग्लिश के लैंग्वेज में। बिकॉज लैंग्वेज है तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका
डेफिनेटली जो है वो आपका एग्जाम जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये तो आपका रिटर्न है फेज 1 का। फेज 2 का, टीयर 2 का आपका सिलेबस क्या रहेगा? तो टीयर 2 में आपको पता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, उसके बाद आपको मतलब आपके पास सबसे पहले एसेज होंगे 30 मार्क्स के, देन आपके पास कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी होगी जो 20 मार्क्स की होगी। अब कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी तो आप डेफिनेटली जो है वो ऑनलाइन प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे किस तरह से प्रिपेयर करें? तो ऐसे प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली क्या करो, ठीक है। ऐसे के लिए पहले तो आपको कौन से टॉपिक पिक करने हैं। देखो 3 तरह के टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। एक होता है जो करंट इशू रहते हैं, ठीक है, करंट में क्या चल रहा है। एक होता है जो सोशल इशू होते हैं, सोशल इशू यानी कि जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, इस तरह से कुछ भी है तो ये सोशल इश्यूज हैं। करंट इशू जैसे कि करंट में जैसे कोरोना वायरस है, इसके ऊपर अगर पूछा जाए। एंड एक होता है आपके पास जो सिक्योरिटी से रिलेटेड रहते हैं, तो जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि आप कितना जानते हो, जिसमें आपके रिलेशंस भी आ जाते हैं, इंडिया के अदर कंट्रीज से रिलेशन हो जाएंगे या फिर और भी सारी चीजें जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी। तो ये 3 तरह की चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है। तो आप खुद को प्रिपेयर रखिए कि तीनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रिपेयर कैसे करोगे आप इस चीज के लिए? तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो रैंडमली सर्च करिए, टॉपिक की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है आपको वेबसाइट आपको बता देता हूं, groupdiscussionideas.com। groupdiscussionideas.com की जो वेबसाइट है वहां पे आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो करंट टॉपिक होंगे, सोशल इश्यूज होंगे एंड इंटरनल सिक्योरिटी के जो टॉपिक होंगे। उसमें आपको फेवर में भी सेंटेंसेस मिलेंगे और अंगेंस्ट भी सेंटेंसेस मिलेंगे हर टॉपिक पे। तो आप वो जरूर पढ़िए, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। एंड वहां से पढ़ने के बाद उसमें कुछ अपनी तरफ से सोचिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड देन अपने जो वर्ड्स हैं उस तरह से उनको लिखिए, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी उस तरह से। एंड देन आपका टीयर 3 होना है। तो टीयर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू प्रोसेस आपका किस तरह का है? देखिए वैसे तो आपका टीयर 1 होने के बाद टीयर 2 होना है, फिर टीयर 3 उसके भी बाद होना है। टाइम आपके पास होगा, अभी आप टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करोगे, बट टीयर 3 के लिए आपको प्रिपेयर करने का ऐसा है कि सिंपल सा, जैसे आप जीएस प्रिपेयर कर रहे हो तो जीएस आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एंड बाकी जो है वो डिपेंड करेगा कि जो आप खुद से आंसर कर रहे हो कि वो कितने कंफ्यूजिंग आंसर है, तो उसमें और क्वेश्चन जो बनते हैं। तो बेसिकली आपके जीएस के क्वेश्चन हो गए, आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो गए, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस जो है वो पता चल गया होगा कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं और आप कोड यूज कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव, ठीक है, करियर स्टडी लाइव। तो वहां से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो अभी हम इस सेशन को ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।